तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के सवाल को बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है समझिए। इससे पहले हमने आपको 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है। तो चलिए प्रश्न 11 समझते हैं। प्रश्न 11 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखो, एक त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुज में AB बराबर DE दिया हुआ है। ये जो AB है ना, AB इस DE के बराबर दिया गया है, ठीक है। और यही AB समांतर है किसका? DE का। यही AB समांतर भी है किसका? DE का। देखो ये AB बराबर DE दिया हुआ है, यही AB DE के समांतर भी है। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। अकोमा BC बराबर क्या है? EF। कहाँ है? देखो BC, BC किधर है? BC ये ना रे, BC जो है बराबर है किसका? EF का, ठीक है। और यही BC समांतर भी है किसका? EF का। ये BC जो है ना समांतर है EF का। बात को समझो, ये AB दिया है बराबर DE का, और यही AB समांतर है किसका? DE का। और ये BC बराबर है EF का, और यही BC बराबर है समांतर है EF का। कोई दिक्कत है? चलो, शीर्षों A, B और C क्रमशः शीर्षों D, E और F से जो जोड़ा जाता है। देखो, शीर्ष A शीर्ष B शीर्ष C को D से, E से और किससे? F से जोड़ा जाता है। समझ में आया? देखो, A को यहाँ से जोड़ दिए, B को यहाँ से जोड़ दिए, C को यहाँ से जोड़ दिए। कोई दिक्कत है? तो देखिए आकृति इतना में, इस आकृति में देखना था, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर बोला है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED, ABED कौन सा चतुर्भुज है? इस बात को प्रूव करना है पहला नंबर में। बाकी बस फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 5, 6 सवाल इसमें। कोई दिक्कत? तो पहला नंबर हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ABED क्या है? समांतर चतुर्भुज बोला ना। देखो ABED हम बताए थे, कोई चतुर्भुज अगर वो समांतर चतुर्भुज हो कैसे होगा? यदि उसका आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाए और आमने सामने वाला भुजा क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो वो ABED क्या बन जाएगा? क्या AB बराबर ED ने दिया है? क्या AB समांतर ED नहीं है? हो तो गया चतुर्भुज, पहला वाला प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर कैसे प्रूफ करेंगे? चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। देखो BEFC है तो समांतर चतुर्भुज होगा क्या? क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि BC बराबर EF है और BC EF के समांतर भी है। आमने सामने का बराबर भी हो गया, आमने सामने का समांतर भी हो गया, यानी ईठो जो बन रहा है क्या बनेगा? ये भी समांतर चतुर्भुज। ये भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? छोटा छोटा सवाल है ना। तो चलो पहला करते हैं तब दूसरा करेंगे। तो पहला नंबर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे बताओ? AB बराबर क्या दिया है? AB बराबर DE दिया है, ठीक है। फिर AB समांतर भी है किसका? DE का। बराबर भी है और समांतर भी है, तो इसीलिए जो है ना ABED क्या है? ABED क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। फर्स्ट नंबर हो गया प्रूव्ड। सेकंड नंबर क्या है? बोला है BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। BEFC ये अगर समांतर चतुर्भुज बोला है प्रूफ करने, तो बताओ इसमें क्या है? इसको भी सॉल्व लिख देते हैं। BC बराबर क्या दिया है? EF दिया है, और यही BC EF के, इसीलिए BEFC भी क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड प्रूफ करने से पहले जो है आप लोग यहाँ जगह है क्या? बहुत जगह है, यानी हो सकता है तीसरा भी कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा करने से पहले तुम पहला दूसरा को उतारो, तब तीसरा करेंगे, ठीक है। तो फटाक से उतारो। देखो तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर बोला है AD समांतर CF। ये जो AD है कहाँ है? ये AD समांतर होगा किसका? इस CF का। और यही AD बराबर होगा किसका? यही AD बराबर होगा CF का। इस बात को प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? AD समांतर होगा CF का, AD बराबर होगा CF का। इस बात को प्रूफ कीजिए। लेकिन अभी एक बात को बताओ,
ये AD बराबर था किसका, बोलो, AD बराबर था किसका रे, बी का, ये बात नहीं दिया था, ठीक है। और यही AD समांतर था किसका, समांतर था किसका, ये बात भी दिया है। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, यहां लिख देते हैं तथा में। देखो AD बराबर BE तथा AD समांतर BE, ये सारी बात क्या है, दिया है। कोई दिक्कत है, तो इनको मान लेते हैं समीकरण 1। अब एक बात बताओ, ये CF बराबर क्या दिया था, BE। देखो यहाँ देखो, BC बराबर EF दिया था, नहीं, BC बराबर क्या दिया था, EF। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो BEFC क्या प्रूफ किए हैं, समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब CF किसके बराबर होगा, BE के। CF किसके समांतर होगा, तो क्या लिखेंगे, CF बराबर क्या, BE तथा CF समांतर भी BE। इस पे क्या लिख सकते हैं, अभी सिद्ध क्या नहीं, समांतर चतुर्भुज के, हाँ, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर तथा क्या होते हैं, समांतर होते हैं, है ना, होते हैं ना, समांतर होते हैं, ठीक। रीजन में दे दिए, इनको मान लीजिए किसको, समीकरण 2। अब बताओ, BE के बराबर ये भी है, BE के बराबर ये भी है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख देंगे, AD बराबर क्या लिख देंगे, CF। होगा कि नहीं होगा, D बराबर CF तथा AD समांतर BE है और CF समांतर BE है, BE के समांतर यहू है, BE के समांतर यहू है, तो यहू यहू आपस में क्या हो जाएगा, तो AD समांतर क्या, CF। AD समांतर CF प्रूफ करना था, ठीक है, आ गया। और AD बराबर CF प्रूफ करना था, AD बराबर CF, ये भी आ गया। कोई दिक्कत है, क्या लिख देंगे, प्रूफ। तो तीसरा भी क्लीन हो गया। अब चौथा, पांचवा, छठा, देखो चौथा कैसे प्रूफ होगा। चौथा क्या बोला है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ACFD, ACFD हाइटो जो देख रहा है ना, हाइटो कौन सा चतुर्भुज है, इस बात को प्रूफ करना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, बोलो कैसे। अभी जस्ट हम लोग AD बराबर क्या प्रूफ किए, AD बराबर CF, और क्या प्रूफ किए, AD समांतर, आमने सामने का बराबर और आमने सामने समांतर हुआ, इसका मतलब ACFD क्या होगा, चौथा भी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिख देंगे, चौथा में AD बराबर क्या, CF तथा AD समांतर CF लिख देंगे। अभी सिद्ध किया, किया कि नहीं किया, अगर ऐसा है, इसीलिए क्या ACFD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। नहीं समझा, अब बताओ AC, अच्छा पांचवा में क्या बोला है, AC बराबर DF प्रूफ करने के लिए बोला है ना। AC बराबर क्या प्रूफ करना है, DF। क्या AC DF के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ADFC हम समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिए, इसका सामने सामने वाला क्या होगा, बराबर होवे करेगा। तो क्या लिख देंगे, AC बराबर DF। कैसे, तो समांतर, CPCT कैसे लगा देगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर, आया वीडियो में, होते हैं, नहीं हो गया। अब लास्ट है छठा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम करना है, त्रिभुज DFD, DFD जो भी है कर लेंगे इनको। EFD होगा कि DFD लिख दिया है, EFD ना होगा, एकदम EFD होगा। DEF होगा तो DEF लिखो, DEF है ना। त्रिभुज ABC सर्वांगसम करना है, त्रिभुज DEF, ये क्या है, छठा। तो 5 तक उतारे, छठा जस्ट अभी करते हैं। तो बच्चों देखो छठा नंबर क्या है कि छठा में बोला है त्रिभुज ABC सर्वांगसम करना है, त्रिभुज DEF। देखो ABC कहाँ है, A
बी सी, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है त्रिभुज डी ई एफ के साथ में। डी ई एफ जो त्रिभुज के साथ में क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो सर्वांग समता का नियम हम लोगों के पास कितना है, 5। तो पांचों में से कोई एक नियम लगा दो, जो नियम लगेगा इसमें। तो बताओ इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और एक बात बताओ, ये जो ए सी एफ डी था कौन सा चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज था। तो इसका हाइट भुजा और इसका ईट भुजा आपस में क्या हुआ था, और बी सी एफ यानी बी ई एफ सी भी कौन सा त्रिभुज था, चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था। इसका भी ईटो और ईटो क्या था आपस में, ई भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज में देखो, और ई भुजा के बराबर है, भुजा ई भुजा के बराबर, साइड 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांग सामने हो गया। कितना सिंपल था कि ना था। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ई डी या डी ई, ए बी बराबर क्या लिख देंगे, डी ई, ये बात क्या है दिया है। और बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, जस्ट प्रूफ किया ना, अभी सिद्ध किया, कोई दिक्कत है, हाँ नहीं, बीसी और ईएफ तो हम लोग प्रूफ किए थे तब ना। अच्छा हाँ, ये बात भी दिया था, सही बात बोली रे, कौन जी नाम था इसका रे, वाह जानवी कुमारी वाह, ठीक है एकदम राइट। अब क्या एसी बराबर क्या, एसी बराबर डी एफ, क्या ये भी दिया था, नहीं, इसको अभी तुरंत सिद्ध किया था, है ना, अभी सिद्ध किया। साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज कौन सा रे, ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ, ये हो गया। तो आपका जो है पूरा का पूरा 11 नंबर समझ में आ गया, कोई दिक्कत था, छोटू सा हिसाब है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को पहले क्वालिटी को बढ़ा लें, तब आप देखें वीडियो को, तो उससे क्या होगा कि अच्छे से आपको समझ में आएगा सारा बात। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।